वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका एडवांटेज मिल सके। और हम इस वीडियो में हम सीख रहे हैं बेटा 3 डायमेंशनल के अंदर जो हॉट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो बोर्ड में कई बार रिपीट हुए हैं प्रीवियस टाइम्स में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बहुत ही आपको इंटरेस्ट आएगा। बहुत ईजी तरीके से मैं उन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को यहाँ समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप मेरे एनजीओ जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन, जिसका कि डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं बेटा अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हमें वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट, यानी कि i + j - 3 से पास कर रही है, और 2 लाइनें दे रखी है हमें जिनके वो परपेंडिकुलर है लाइन। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं बोर्ड पर और इसे करने की कोशिश करते हैं कैसे हम इसको टैकल करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर देखो आप देख रहे हो, तो मैंने यहां पर लिखा है लाइन L1 जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, L2 आपको यहां पर दे रखी है। ठीक है, पॉइंट आपको यहां पर गिवन है, तो हमें जो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन ढूंढनी है जो कि इन दोनों लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, तो अगर L1 का हम B1 यानी कि जो उसका डायरेक्शन है वो देखते हैं, तो B1 इसका क्या हो जाता है, B1 हो जाता है 2i + j - 3 के। आई थिंक थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन है ऑब्वियसली, है ना। लाइन इक्वेशन a + λb, b क्या है डायरेक्शन B1, इस लाइन का B1 क्या हो गया 2i + j - 3 के। ऐसे ही हम B2 लिख लेते हैं, यानी कि लाइन 2 का जो रहेगा i + j + k। ठीक है बेटा, अब हमें क्या ढूंढना है, हमें लाइन की एक इक्वेशन ढूंढनी है जो कि जो लाइन रहेगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगी। दैट मींस कि अगर हम इन दोनों डायरेक्शन का क्रॉस ढूंढते हैं, गेटिंग द पॉइंट, यानी कि अगर हम B1 क्रॉस B2 अगर हम ढूंढते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहां पर ये 2 लाइन है और ये इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या चीज है, ये है हमारा B1 क्रॉस B2। वेरी सिंपल। ठीक है, जब हम क्रॉस ढूंढते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है परपेंडिकुलर। राइट, गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पर वेरी वेरी सिंपल बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। जब हम क्रॉस ढूंढ रहे होते हैं, ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, हम दोनों के परपेंडिकुलर हम बेटा ढूंढ रहे होते हैं। तो यहां पर हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अगर हमने B1 क्रॉस B2 निकाला, ठीक है, तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगा, और वो डायरेक्शन किसका होगा, वो डायरेक्शन होगा हमारी रिक्वायर्ड लाइन का। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। तो यहां पर हम ढूंढ लेते हैं B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो हम उसको मान लेते हैं, लेट अस से कि B3 ले लेते हैं। ठीक है, तो B3 मेरा क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2। क्रॉस क्या करना है, 3/3 का डिटरमिनेंट बनाओ। वेरी सिंपल। ठीक है, उसके नीचे क्या लिखोगे, आई जे के कोफिशिएंट लिख लो। इसका क्या रहेगा 2, इसका 1 - 3, 2 1 - 3। वेरी सिंपल। B2 का 1 1 1, वेरी सिंपल, 1 1 1। ठीक है, इसका क्रॉस ढूंढ लिया। अब यहां पर आई लिखो फटाफट से। ठीक है, तो 1 × 1 1, माइनस माइनस प्लस तो +3, गेटिंग द पॉइंट। फिर -j 2 -+3, फिर +k, फिर 2 - 1 2 - 1। क्लियर है बेटा यहां तक। तो अभी हम क्या ढूंढ रहे हैं, अभी ढूंढ रहे हैं B1 क्रॉस B2। वेरी सिंपल, गेटिंग द पॉइंट। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। देख रहे हो आप, यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ डिटरमिनेंट को अभी हम यहां पर एक्सपैंड किया है। क्लियर है बेटा, तो यहां पर हमने एक्सपैंड किया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4i - 5j + k। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपको B3 मिल गया है। B3 क्या है, जो रिक्वायर्ड लाइन का हमें डायरेक्शन चाहिए, वो हमारा यहां पर आ जाता है। बिल्कुल सिंपल, गेटिंग द पॉइंट। B3 हमें आ गया है। अब हमें डायरेक्शन पता है लाइन की, और लाइन किससे पास कर रही है वो पता है। दैट मींस A पता है हमें और B पता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन R वेक्टर = A वेक्टर + लैम्डा B वेक्टर। वेरी सिंपल। ठीक है, R वेक्टर = A वेक्टर + लैम्डा B वेक्टर। क्लियर है बेटा। तो यहां पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, R वेक्टर, A वेक्टर हमें गिवन है पॉइंट विच इज i + j - 3k प्लस लैम्डा B वेक्टर क्या है, B3 जो है हमारा B वेक्टर है। वेरी सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा 4i - 5j + k। बेटा खत्म कहानी इसकी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या आ गई हमारी, i + j - 3k प्लस लैम्डा × 4i - 5j + k। क्लियर है बेटा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार क्विक रिकैप में आपको करके बता देता हूं फटाफट से, है ना, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि हमने कैसे किया है। बेसिकली हमारे पास 2 लाइनें दे रखी हैं। अगर हम उन लाइनों के जो डायरेक्शन, दैट मींस B1 और B2, उसका हमने क्या करना है बेटा, क्रॉस निकालना है। ठीक है, अगर वो क्रॉस होगा वो परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली B1 और B2 दोनों के।
और वो क्या बन गया हमारा डायरेक्शन बन जाता है किस चीज का, वो बन जाता है रिक्वायर्ड लाइन का बेटा डायरेक्शन, दैट मींस बी वेक्टर ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। और हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है दैट इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहां पर हमने ए वेक्टर जो है वो पॉइंट है हमारा जो गिवन पॉइंट है दैट मींस आई प्लस जे, जो तुमने देख रहे हो कि कैपिटल पी से डिनोट किया हुआ है मैंने आई प्लस जे माइनस 3 के। तो ठीक है बेटा, तो यहां पर हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, रिपीट हो सकता है बोर्ड में भी, अगर हम इसको देखें तो कई बार रिपीट भी हुआ है पास्ट में। ठीक है बेटा, यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा गया कि भाई ये दो लाइनें हमें गिवन है, ठीक है, जो गिवन लाइंस हैं वो हमें है हमारे पास, जो कह रहा है कि भाई डू नॉट इंटरसेक्ट। अच्छा कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा आप इसको, कैसे हम टैकल करेंगे आसान तरीके से। ठीक है, डू नॉट इंटरसेक्ट हमें प्रूव करना है ऑब्वियसली। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये समझ लेना है बेटा कि मान लो अगर हमारे पास ये दो लाइन होती है, ठीक है, चाहे इसको 2D से आप रिलेट कर सकते हो चाहे 3D से आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये दो लाइनें हैं हमारे पास, ठीक है, 3D से कर लेते हैं, यहाँ पे दो लाइनें हो गई हैं। तो ऑब्वियसली जो मान लो ये लाइन है L1 और ये लाइन क्या है L2 है मान लो, ठीक है, ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, इसको ले लेते हैं हम L1 और ये ले लेते हैं हम L2 बेटा, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये L1 और L2 जहां पर काटेंगी बेटा, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि ये दोनों लाइनों पर एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट हो गया ऑब्वियसली दोनों लाइन पे। तो दोनों लाइनों पे कॉमन पॉइंट का मतलब है कि जो इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, यानी कि जो एक्स वाई जेड बेटा कोऑर्डिनेट होंगे दोनों पे सेम होंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो बस। यहां पर क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होंगे, इसी का एप्लीकेशन हम यहां पर करने वाले हैं, वेरी क्लियर। ठीक है बेटा, अब यहां पे देख लेते हैं इसको हम कैसे यहां पर टैकल करेंगे। देखो यहां पर पहले हम क्या कर लेते हैं कि इस पूरी लाइन को, यानी कि L1 को लैम्डा से हम इक्वेट करेंगे, इसको हम म्यू से इक्वेट कर देते हैं। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल। देखो यहां पर x माइनस 1 होल अपॉन 3 इक्वल्स टू y प्लस 1 होल अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस 1 होल अपॉन 5 इज इक्वल टू, पहले हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, लैम्डा हम पुट कर देते हैं, वेरी सिंपल। क्लियर है बेटा? ठीक है, अभी हमने कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस तो इसमें लगाया नहीं, इक्वल टू लैम्डा हमने इसको पुट कर दिया है। अब इससे जो है हमारे पास देखो x को पहले किया इसके साथ, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 लैम्डा प्लस 1, ठीक है, और y इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1 और z इज इक्वल टू बेटा 5 लैम्डा प्लस 1 आपको यहां मिल जाता है, वेरी सिंपल। तो हमने यहां पर क्या किया है कि एक जनरल पॉइंट इस लाइन के ऊपर निकाल लिया है, वो जनरल पॉइंट हमारा पूरी लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है, वो हमारी एजम्पशन पे डिपेंड करता है, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, वेरी क्लियर, बहुत बेसिक तरीके से मैं तुम समझा रहा हूं। यहां पर एक जनरल पॉइंट ले लिया है, मतलब मूवेबल पॉइंट है एक तरीके से, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है हमारा L1 के ऊपर, ठीक है, हमने हमारा जनरल पॉइंट है बेसिकली, तो ये जनरल पॉइंट ये भी हो सकता है, 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 और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी इस पूरी लाइन के ऊपर हम एज्यूम कर सकते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, ऐसे ही अब हम आ जाते हैं बेटा इस वाली लाइन को हम क्या करते हैं, हम म्यू से इक्वेट इसको कर देते हैं। देखो x प्लस 2 होल अपॉन 4 इज इक्वल टू y माइनस 1 होल अपॉन 3 इज इक्वल टू z प्लस 1 होल अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू म्यू कर देते हैं बेटा। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर भी हम क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट हम निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ म्यू, वेरी सिंपल। तो यहां पर हम देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा बेटा, देखो x इज इक्वल टू 4 म्यू माइनस 2, और यहां क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 1, और z क्या आ जाएगा आपका माइनस 2 म्यू और माइनस 1। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये आपको मिल जाते हैं, गेटिंग द पॉइंट। तो इस दूसरी लाइन पे यानी कि L2 जो लाइन है हमारी, उस पर भी आपको जनरल पॉइंट मिल जाता है। तो जनरल पॉइंट ऑब्वियसली L2 पर भी हम, ये हो सकता है, 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 ये कुछ भी हो सकता है, वेरी सिंपल। क्लियर है बेटा? अब हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई इसका जो जनरल पॉइंट है और इसका जनरल पॉइंट वो ये पॉइंट है। ठीक है बेटा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो जनरल पॉइंट हमने लिया है वो पॉइंट है P। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल। तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई दोनों का जो जनरल पॉइंट है वो यही पॉइंट है जहां पर वो आपस में काट रहे हैं, है ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि भाई वो जनरल पॉइंट हो गया है हमारा। अब इससे क्या हमें एडवांटेज मिलता है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि इन दोनों लाइन के जो एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट हैं वो सेम होंगे ऑब्वियसली। क्लियर है? तो एक्स वाई जेड अगर सेम होंगे तो दैट मींस जो इसका एक्स है दैट मींस 3 लैम्डा प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 4 म्यू माइनस 2, वेरी सिंपल। क्लियर है बेटा? बहुत आसान तरीके से मैं तुम्हें समझा रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो इसका एक्स हो गया, यानी कि हमारे पास क्या आएगा 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू
4 म्यू माइनस 2, ठीक है। इससे हम इक्वेट कर लेते हैं, है ना, पहले इसको कर लेते हैं 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू -3 बेटा, मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। वेरी सिंपल, क्लियर है, आई थिंक बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना, बहुत आसान तरीके से तुम समझाया मैंने यहाँ पे। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, यानी कि जो उसका y कोऑर्डिनेट है, ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट भी दोनों के सेम होंगे। दैट मींस कि हमारा जो 2 लैम्डा माइनस 1 है बेटा, वो इक्वल होगा किसके, 3 म्यू प्लस 1 के। वेरी सिंपल, तो 3 म्यू प्लस 1 आप इसको कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई है हमारी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब जो थर्ड इक्वेशन है यानी कि z वाला जो कोऑर्डिनेट है 5 लैम्डा प्लस 1 फर्स्ट लाइन में और दूसरी लाइन में है -2 म्यू और -1 बेटा, ठीक है। इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। 5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू -2 म्यू -1। वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहां पर इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, तो इससे क्या आएगा हमारा 5 लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू -2 आपका आ जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा, तो -2 आपका यहां पर आ जाता है। तो अभी तक आई थिंक सब कुछ क्लियर है। हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं जो 1 2 3 आपको यहां पर दिख रही है, इजी तरीके से बिल्कुल आ गई है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। वेरी सिंपल, ठीक है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम इक्वेट कर लेते हैं तो इसके नीचे मैं लिख लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू -3 बेटा, ठीक है। तो इसको हम यहां पर इक्वेट कर लेते हैं और यहां पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जिससे हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन रहेगी बेटा वो क्या बन जाएगी हमारी, देखो वो हो जाएगी 6 लैम्डा माइनस 9 म्यू इज इक्वल टू 6 और ये हो जाएगी आपकी 6 लैम्डा माइनस 8 म्यू इज इक्वल टू -6। वेरी सिंपल, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट हम यहां पर कर देंगे, क्लियर है बेटा। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट यहां पर कर देते हैं, जिससे हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 12। तो यहां से हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाती है विच इज -12। आप इसको लिख लीजिए ऐसे करके -12, ठीक है। म्यू आ गया हमारे पास -12 यहां पर आ जाता है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, सेकंड इक्वेशन में डाल दो, है ना। म्यू की वैल्यू डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम डालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3 लैम्डा माइनस 4 इंटू -12 इज इक्वल टू बेटा -3 आपको यहां मिल जाता है। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। फर्स्ट इक्वेशन में हमारा डाल दी है वैल्यू। अब इससे क्या आएगा, देखो लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 लैम्डा प्लस 48 इज इक्वल टू -3, तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू -3 और -48 -51। सो दिस इंप्लाइज लैम्डा कितना हो गया बेटा, लैम्डा आपका हो जाता है -51/3 विच इज इक्वल टू -17। क्लियर है बेटा। तो लैम्डा आपके पास कितना आ गया है, यहाँ पर -17 आपके पास आ जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा, यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम इसका क्या करेंगे, देखो लैम्डा और म्यू की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन बचती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमारी, ठीक है, थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देती है, तो इसका मतलब हो गया कि भाई ये आपस में क्या कर रही है, लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड सेम हो जाएंगे सबके, है ना। लेकिन अगर ये लैम्डा और म्यू हमारा सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि अगर हम थर्ड इक्वेशन में लैम्डा और म्यू की वैल्यू डालते हैं और वो 0 नहीं आती है इक्वल, दैट मींस एज पर द क्वेश्चन दीज टू लाइंस डोंट इंटरसेक्ट। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब ऐसा करते हैं, हम जो थर्ड इक्वेशन जो आप देख रहे हो उसमें हम लैम्डा की वैल्यू दैट इज -17 और म्यू -12 हम डाल देते हैं। तो यहां पर हम डाल देते हैं बेटा थर्ड इक्वेशन 5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू लैम्डा कितना आ रहा है बेटा, -17 आ रहा है, ठीक है, और प्लस 2 म्यू 2 इंटू -12 आ रहा है, ठीक है, और +2 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो क्या ये या इक्वल टू -2 कर लो इसको, है ना, तो इक्वल टू -2। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 17 5 85 -24, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू -2 कर लो या +2, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 नहीं हो रहा, दैट मीन्स
कि ये दोनों लाइनें बेटा इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो एक बार हम इस पर क्विक रिकैप हम यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि दोनों लाइन का जो बेटा जनरल पॉइंट है उनको लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और म्यू, और हम एज्यूम कर लेंगे कि जो जनरल पॉइंट आया है हमारा वो वही है पॉइंट जैसे कि हमने यहाँ पर पी लिया है। गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, लैम्डा और, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट देखो दोनों का सेम होना चाहिए ऑब्वियसली, है ना, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो लैम्डा और म्यू की फॉर्म में जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हमने कंपेयर किया है, जिससे हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 निकल के आई है। ऐसे ही हमने क्या किया है, वाई कोऑर्डिनेट दोनों के इक्वेट करे हैं, जिससे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आई है। ऐसे ही जेड कोऑर्डिनेट को हमने कंपेयर किया, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गई है। फिर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने सॉल्व करा, जिससे हमारे पास लैम्डा और म्यू आ गया, और उसकी वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन नंबर 3 में डाल दी, जबकि हमारे पास 0 नहीं आई है। दैट मीन्स ये लाइनें जो है बेटा इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। 5 to 6 मार्कर, पहले 6 मार्कर का था, 6 मार्कर में आता था, 5 to 6 मार्कर टाइप का ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है, 4 मार्कर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो यहां पर हम देखते हैं, देखो क्या कहना चाह रहा है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P 2,4 - 1 और द गिवन लाइन। ठीक है, आल्सो वी हैव टू फाइंड व्हाट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बेटा। ठीक है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं बोर्ड पर और इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे टैकल करेंगे। देखो बहुत आसान तरीके से मैं तुम्हें यहाँ समझाने वाला हूँ। यहां पर देख रहे हो, अब आप एल से रिप्रेजेंट किया है मैंने लाइन की इक्वेशन को। ठीक है बेटा, एल से हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। तो देखो यहां पर ये हमारी मान लो ये वाली लाइन हो गई है एक, ठीक है, ये लाइन हो गई है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाता है हमारा P विच इज 2,4 - 1। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, और ये लाइन क्या है, ये लाइन है L हमारी। तो ये क्या है, x + 5/1 इज इक्वल टू y + 3 होल अपॉन 4 इज इक्वल टू z - 6 होल अपॉन -9। ठीक है बेटा, ये हमारी जो लाइन है वो हो गई है L हमारी। ठीक है, L हमारी लाइन हो गई है। तो यहां पर अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से कि ये जो O पॉइंट है, ठीक है बेटा, जहां पर ये ड्रॉप हो रही है लाइन परपेंडिकुलर, O हो गया। ठीक है, दैट इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब ये जो O पॉइंट है हमारा, ठीक है, हम क्या करते हैं कि ये जो पूरी लाइन के ऊपर, ठीक है, एक जनरल पॉइंट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा था, एक जनरल पॉइंट उठा के इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लैम्डा से इक्वेट कर लेते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, लैम्डा से इक्वेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो है जनरल पॉइंट यानी कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा यहां पर लिख लेते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम क्या करते हैं, तो एक्स देखो हमारा क्या आएगा, एक्स हमारा आ जाएगा लैम्डा -5, वाई क्या आ जाएगा हमारा 4 लैम्डा -3, और जेड क्या आ जाएगा हमारा -9 लैम्डा +6। वेरी सिंपल। क्लियर है बेटा। तो हमने क्या किया है, बेसिकली एक जनरल पॉइंट निकाल लिया है, इस लाइन की जो गिवन इक्वेशन है यानी कि L जो है हमारी लाइन, उस पर हमने एक जनरल पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट हमारा आया है एक्स वाई जेड की या लैम्डा की फॉर्म में, हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये जो पॉइंट है वो क्या है, O है। वेरी सिंपल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम OP को ढूंढ लेते हैं बेटा। ठीक है, OP हो जाएगा हमारा P - O ऑब्वियसली, है ना। तो OP अगर हमारा हो जाता है P - O ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो P - O, तो P - O हमारा कितना हो जाएगा, देखो x कोऑर्डिनेट क्या है इसका है 2, इसका है 2 - लैम्डा +5। वेरी सिंपल। तो 2 - लैम्डा +5 ये आ गया इसका। अब इसका देखो 4 y का 4 लैम्डा -3 यानी कि 4 लैम्डा +3 हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना, माइनस होते ही। अब z का क्या है -1 और माइनस +9 लैम्डा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -1 + 9 लैम्डा और -6 बेटा। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है z कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहां पर हमारा एक्स वाई जेड आ गया ऑब्वियसली, है ना, OP P - O OP का डायरेक्शन बेसिकली, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम यहाँ पे कर लेते हैं, और इन टर्म्स ऑफ हमारा जो भी लैम्डा पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 - लैम्डा बेटा। ठीक है, 4 और 3 7 -4 लैम्डा। ठीक है, ये y हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया देखो -7 और +9 लैम्डा आपका मिल जाता है। क्लियर है बेटा। तो यहां पर हमारे पास ये इसका आ गया डायरेक्शन, है ना। तो हमारे पास ये डायरेक्शन इसका आ गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो क्योंकि अब OP क्या है हमारा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि OP हमारा क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है जो लाइन L है उसके। वेरी सिंपल। तो इसका मतलब ये होता है कि
हमारे पास जो गिवन लाइन है उसका जो डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्शन रेशियोज 1 4 -9, ठीक है। तो 1 4 -9 के इक्वल मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा उसका 0 होगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर इसका क्या है 7 माइनस लैम्डा, तो 7 माइनस लैम्डा इंटू 1 प्लस, ठीक है, इसका क्या है y, इसका क्या है 4, तो 7 माइनस 4 लैम्डा, ठीक है। y कितना होगा उसका 7 माइनस 4 लैम्डा, और इसका क्या है बेटा 4 हो गया, डॉट 4 प्लस, ठीक है, -9 इंटू क्या कर सकते हो, ये कर लो इसको डॉट -7 प्लस 9 लैम्डा कर लो, है ना, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है अपना, ठीक है। तो इसका डॉट क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो 7 माइनस लैम्डा प्लस 7 4 28 माइनस 16 लैम्डा और प्लस 63 माइनस 81 लैम्डा बेटा, तो ये आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। अब लैम्डा वालों को इक्वेट कर लो, इकट्ठा कर लो, है ना, तो लैम्डा वालों को हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। तो लैम्डा को इकट्ठा करते हैं तो क्या आएगा देखो, -81 लैम्डा, ठीक है, और माइनस लैम्डा कितना हो गया -82, और ये -16, तो ये कितना हो गया -98 लैम्डा आपको मिल जाता है, ठीक है बेटा। अब कांस्टेंट वैल्यूज को देख लो, 63 और 28 कितना हो जाएगा 91 हो गए, है ना, 91 और ये 7 है ऐड हो रहा है, ठीक है, 98 हो गया, तो ये भी प्लस 98 आपको मिल जाता है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सो दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू बेटा 1 आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो 1 आपको यहाँ पर मिल गया है लैम्डा। अब क्या करेंगे देखो, लैम्डा का हमने क्या करना है बेसिकली उठा के जो हमारे पास जनरल पॉइंट था हमारा लाइन का बेटा, x इज इक्वल टू, देख रहे हैं हम यहाँ पर देखो, जो x ये वाला हमने जनरल पॉइंट एज्यूम करा था, ये क्या करा था, इसको लिया था हमने x इक्वल टू लैम्डा -1 ये y z, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू उठा के डाल दो बस, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू अगर हम उठा के डाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, o के जो कोऑर्डिनेट है इन टर्म्स ऑफ x y z वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो वो o के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा देखो, इसका क्या मिलेगा वैल्यू, इसका मिल जाएगा हमारे पास 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4, वेरी सिंपल। और इसका क्या मिलेगा 4 माइनस 3 1, इसका क्या मिलेगा -9 प्लस 6 -3 आपको मिल जाता है, ठीक है। -4 1 और -3 आपको मिल जाते हैं, यानी कि ये क्या हो गए, ये आपके हो गए ओ के कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपको यहाँ मिल जाता है, वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। आपको यहाँ पर मिल गया है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब हमें अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया है, देखो ये क्या है -4, ये हमें मिल गया -4 और 1 और -3 बेटा आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो ये अगर आपको मिल गया है तो हम क्या कर सकते हैं, अब ओपी की उसने पूछा है कि भाई ओपी की इक्वेशन हमें बतानी है, यानी कि इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर हमें बताना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें 2 पॉइंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन ढूंढ सकते हैं इजीली, है ना, कैसे, x माइनस x1 होल अपॉन में x2 माइनस x1, इस फॉर्मूला का यूज करके बेटा, है ना, इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं हम फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, देखो p के कोऑर्डिनेट रहेंगे 2 4 -1, ठीक है, और o के हमारे पास आ जाते हैं -4 1 और -3, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास यहाँ पर बन जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन ढूंढ लेते हैं फटाफट से। तो x माइनस x1 x माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 -4 -2, ठीक है बेटा, y माइनस y1 y2 माइनस y1, ठीक है, z माइनस z1 विच इज प्लस z2 माइनस z1, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया है, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर लिख के भी, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है बेसिकली, x माइनस, ये आपको याद होना चाहिए बेसिकली, तो है ना, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है बेटा। तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सिंपलीफाई कर लो, बस आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, x माइनस 2 होल अपॉन में -6 इज इक्वल टू y माइनस 4 होल अपॉन में -3 और z प्लस 1 होल अपॉन में -2 आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक बार क्विक रिकैप करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मार्कर 6 मार्कर टाइप का एक क्वेश्चन बन जाता है। तो हमें क्या करना है बेसिकली, देखो एक पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है, और एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, हमें क्या करना है उस पॉइंट से
परपेंडिकुलर की जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, उसकी हमें इक्वेशन यहाँ पे ढूंढनी थी। हमने क्या किया, जो गिवन लाइन है उसको हमने जनरल पॉइंट एज्यूम कर लिया, और वो जनरल पॉइंट था हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, दैट इज ओ हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हमारा वो आ जाता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ओपी का ढूंढ लिया डायरेक्शन, ठीक है, पी माइनस होकर के एक्स और एक्स वाई जेड में हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए हैं, ठीक है। अब ओपी क्योंकि परपेंडिकुलर है लाइन एल के, तो उसका जो डायरेक्शन है एल का और ओपी का, वो उनका जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेरी सिंपल, वो हमने उठा के यहाँ पे डाल दिया, जिससे हमारे पास क्या है, लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाती है। और हमने उसके बाद लैम्डा की वैल्यू 1 डाला है, जहां पर हमारे पास एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा थे, जो हमने ओ के एज्यूम करे थे, ठीक है, वो हमारे पास आ जाते हैं। और उसके बाद हमने क्या करा है, बेसिकली ये फॉर्मूला हमारा लगा दिया है इक्वेशन ऑफ अ लाइन का, जहां पर हमें 2 पॉइंट गिवन होते हैं, दैट इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 है वो, सॉरी, ठीक है, 1 लिख दिया मैंने, तो ये है x1, ठीक है, और y माइनस y1 होल अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 होल अपॉन z2 माइनस z1, वेरी सिंपल, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट करके हमारा जो है आंसर आ जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार रिपीट हो चुके हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन है बोर्ड में, तो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट, ठीक है, दैट कंटेन्स द पॉइंट 1, -1, 2 और परपेंडिकुलर है बेटा 2 गिवन प्लेन्स के। वेरी सिंपल, ठीक है, 2 गिवन प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम समझते हैं इसको कैसे हम यहाँ पर टैकल करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि लेट अस से कि जो हमारी जो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है वो हो जाती है एक पॉइंट से जो पास कर रही है ए एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई जो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, ठीक है, जो एक पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट गिवन है, वो है ये वाली। वेरी सिंपल, ठीक है, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 सी जेड माइनस z1, ठीक है, ये हो जाती है हमारी। अब हमें x1 y1 z1 गिवन है बेटा, तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट P है 1 -1 2, उसको उठा के हम क्या कर लेते हैं, यहां डाल देते हैं x1 में। तो ये क्या बन जाएगा, x -1 और b इंटू वाई प्लस 1 c इंटू में z -2 इक्वल्स टू 0 बेटा, ठीक है। और हम एज्यूम कर लेते हैं ये इक्वेशन है भाई हमारी 1 है, सही है, ये इक्वेशन क्या है हमारी 1 है। वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि देखो हमारे पास क्या है बेटा, 2 प्लेन गिवन है और दोनों ही परपेंडिकुलर है इक्वेशन नंबर 1 के। वेरी सिंपल। अब इक्वेशन नंबर 1 के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या है, एबीसी है, ठीक है, एबीसी डायरेक्शन है। अब ये क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली जो P1 दैट इज प्लेन 1 का जो डायरेक्शन है और 1 इक्वेशन का, इन दोनों के डॉट के 0 होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन हो गया वो हो गया ए और इसका हो गया 2, तो यानी कि 2 डॉट ए या 2a लिख लेते हैं हम, है ना, प्लस 3b -2c, ठीक है बेटा, ये -2c, 2a 3b -2 और c, वेरी सिंपल, इक्वल्स टू 0। ये मान लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है, ठीक है बेटा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। ऐसे ही क्योंकि हमारे पास क्या है, जो गिवन इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन नंबर 1, वो प्लेन की इक्वेशन क्या है, परपेंडिकुलर है P2 के भी, है ना। तो अब इसका क्या है, इसका जो कोएफिशिएंट है 1 है, तो 1 इंटू में a, तो ये हो गया a, 2 इंटू में b, ये क्या हो गया बेटा, 2b हो गया, -3 इंटू सी, ये क्या हो गया, -3c इक्वल टू 0। मान लेते हैं भाई क्या हो गया, 3 इक्वेशन हो गई। वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें एबीसी ढूंढना है ना। तो एबीसी ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है, 9th का कॉन्सेप्ट है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, देखो a अपॉन में, ठीक है, a अपॉन में 3 -2 और 2 और -3 ऐसे लिख लो, देखो डिटर्मिनेंट फॉर्म की तरह, 3 -2 2 और -3, यहां बताया तो मैं आपको डिटेल में, ठीक है, ये हमने लिख लिया है, ठीक है। ए के लिए ए जब हम लिखेंगे यहां पर ऐसे ए, ठीक है, इसको छोड़ देंगे हम और इसके जो कोएफिशिएंट रहेंगे उसको लिख लो एज इट इज, देखो 3 -2 2 और -3, वेरी सिंपल, ठीक है। अब आ जाते हैं बी पे बेटा। तो जब बी यहां लिखेंगे तो इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दिया हमने। अब यहां से लिखना शुरू करना है वरना प्लस माइनस का एरर हो जाएगा। यहां पे हमने प्लस भी लिखा है इसलिए, तो यहां पे लिखो आप इसको -2 और -3 इसके नीचे, और फिर इसको लिखो 2 और 1, ए का कोएफिशिएंट 2 और 1, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहां पे आपने इसको लिख लिया है। क्लियर है बेटा।
दोबारा देख लो बी को हमने कैसे लिखा है, देखो बी को हमने इस पूरी कॉलम को हाइड कर दिया है, उसके बाद जो उसके सामने वाली है, ठीक है, हमने प्लस माइनस नहीं लगाना, यहाँ सामने वाली में -2 -3 उसको नीचे लिख लो, उसके बाद यहाँ आ जाओ 2 और 1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं सी पर, देखो सी हमने लिखा यहाँ पर, इसको हाइड कर लिया, बचा क्या, एज इट इज लिख रहे हैं बस 2 3 1 2 2 3 1 2 बेटा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है, वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। अब हम इसको डिनोमिनेटर को एक बार सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है, एक तरीके का डिटर्मिनेंट। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, देखो a अपॉन में 3 × -3 -9 -2 -4, ठीक है बेटा। b अपॉन में -2 × 1 -2 -3 × 2, ठीक है। c अपॉन में 2 × 2 4 -3 × 1 3 बेटा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर बन जाता है। अब क्या करेंगे हम, a अपॉन में, ठीक है, -9 और +4 हो गया, तो क्या हो गया -5, b अपॉन माइनस प्लस 3 × 6 6 - 2 4, c अपॉन 4 - 3 1, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास रेशियो हमें मिल जाती है, क्लियर है बेटा। तो यहां पे हमारे पास रेशियो मिल जाती है, या इक्वल टू इसको लैम्डा पुट कर देते हैं, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा समझने के लिए, है ना। तो यहाँ पर इक्वल टू लैम्डा पुट कर दो, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, a कितना हो गया हमारा -5 लैम्डा, b कितना हो गया 4 लैम्डा, और c कितना हो गया हमारा लैम्डा, वेरी सिंपल, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, abc की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब इसका क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 जो हमें दिख रही है बेटा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लिखी है, जहां पर हमने पॉइंट ऑलरेडी डाला था, p जो पॉइंट था वो हमने डाला था इक्वेशन नंबर 1 में, वहां पर हम abc की वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहां कर देते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो abc की वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे हमें देखो क्या मिलेगा, a × x - 1 है, ठीक है हमारे पास। तो a क्या है हमारे पास, पहले मैं लिख लेता हूं आपके लिए, a × x - 1, ठीक है, प्लस b × y + 1 प्लस c × z - 2 = 0 है बेटा आपके लिए, है ना। तो a कितना है हमारे पास, फटाफट से लिख लेते हैं, -5 लैम्डा, और x - 1, और b कितना है +4 लैम्डा, y + 1, c कितना है लैम्डा ही है, तो यहाँ लिख दो आप इसको, ठीक है। तो ये आपका यहाँ बन जाता है, वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। अब क्या करना है, अब देखो लैम्डा जो है ऑब्वियसली हम कॉमन लेके काट देते हैं, लैम्डा की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, है ना। तो लैम्डा को हटा दो, तो हमारे पास बचेगा -5, ठीक है, -5 इसको हटा देते हैं हर एक में, तो -5 × x -5x, -1 × -5 +5 +4 y +4 + z -2 = 0, ठीक है। तो अब इसके अंदर x y z तो सिंप्लीफाई हो चुके हैं, अब कांस्टेंट टर्म को देख लो बस, 5 4 9 9 - 2 7, तो यहाँ क्या बचा -5x + 4y, ठीक है, +z और +7 = 0 आपका यहाँ आ जाता है बेटा। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार क्विक रिकैप हम यहाँ पे करते हैं, आपको इंटरेस्ट आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको इजी तरीके से मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी है बेटा। देखो यहाँ पर क्या है, हमें एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, और एक हमें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ढूंढना है जहां पर जो परपेंडिकुलर है हमारे P1 और P2 के, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया कि भाई हमारा जो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है जो कि एक पॉइंट से पास कर रहा है वो होता है a × x - x1 प्लस b × y - y1 c × z - z1, ठीक है। वहां पर हमने x1 y1 z1 की जो है वैल्यू जो है p में थी 1 -1 और 2 उसको डाल दिया है, और उसके बाद हमने क्या किया है बेटा, हमने जो डायरेक्शन ऑब्वियसली रहेंगे प्लेन P1 और P2 के विद रिस्पेक्ट किसके साथ, a b c जो है डायरेक्शन, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 की, है ना, उसके क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। उससे हमारे पास क्या है बेटा, ABC में 2 इक्वेशन आ गई हैं, और ABC को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यहाँ पे ढूंढ लिया है, ठीक है, रेशियो को ऑब्वियसली, जिससे हमारे पास क्या आ गया, ABC की वैल्यूज हमारे पास निकल के आई हैं, विच इज -5 लैम्डा, b = 4 लैम्डा, c = लैम्डा, जो उठा के हमने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया है, और जो हमारी फाइनल इक्वेशन दे देता है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार रिपीट हो जाते हैं इस पैटर्न के भी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन को देखते हैं पहले कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है बेटा। ये कह रहा है वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन हमें ढूंढनी है जो पास कर रही है 1, 2, 3 से, और पैरेलल है गिवन 2 प्लेन्स के बेटा, ठीक है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इन 2 प्लेन के वो पैरेलल रहेगी लाइन और पास करेगी 1, 2, 3 के, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी लाइन है
वो ये है, ठीक है बेटा। देखो x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी, ठीक है। जहां पर ए बी सी जो रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा, वो रहेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन, ठीक है। और x1 y1 z1 क्या है, वो पॉइंट है जिससे ये लाइन पास कर रही है, ठीक है। ये हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो अब क्योंकि ये जो लाइन है हमारी वो पास कर रही है बेटा 1 2 3 से, तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, देखो x माइनस 1 अपॉन ए y माइनस 2 अपॉन बी z माइनस 3 अपॉन सी, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ पर बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसने क्या दिया है कि बेसिकली जो ये लाइन है हमारी जो आई है वो क्या है, वो है पैरेलल टू द प्लेन है, ठीक है बेटा, पैरेलल टू द प्लेन है। तो अब हमें ये पता है कोई भी लाइन, ठीक है, अगर प्लेन के पैरेलल होती है और जो प्लेन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल टू द प्लेन, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन रेशियो जो लाइन के होंगे और पर्टिकुलर प्लेन के होंगे, ठीक है, उसका डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0, वेरी सिंपल है ना, राइट। क्योंकि लाइन जो है वो क्या है, वो है पैरेलल टू द प्लेन है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब जो प्लेन है हमारा P1, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, P1 जो है प्लेन वो क्या है हमारा, उसके डायरेक्शन क्या है, देखो 1 माइनस 1 और 2, ठीक है। और P2 के क्या है डायरेक्शन रेशियोज, वो है 3 1 और 1। अब इस वाली लाइन जो हमें गिवन है उसके क्या है ABC, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेन के वो पैरेलल है, तो इसका जो डॉट रहेगा वो 0 हो जाएगा, है ना। A डॉट 1 प्लस बी इंटू माइनस 1 प्लस 2c इक्वल टू 0 बेटा, है ना। तो ये क्या बन गया हमारा, a माइनस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जो है वो बन जाती है, राइट बेटा। ऐसे ही अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन ले लो, वेरी सिंपल। तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, देखो रेशियो क्या है इसका 3 1 1, तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस बी और प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपका रेशियो बन जाता है, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। तो बेटा ये हमारे पास जो है आप देख रहे हो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है ए बी सी में, ठीक है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन हमें मिल जाती हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हमने एक प्रीवियस वीडियो में भी समझा था, ठीक है। उससे अब हम ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ए अपॉन में, ठीक है, यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है -1 और 1, ठीक है। इसको लिख लो आप -1 और 1, ये क्या है 2 और 1, तो यहाँ लिख लो आप 2 और 1, ठीक है। और b अपॉन में कितना हो जाएगा, b अपॉन में ये हो गया 2 और 1, इसको पहले लिख लो आप 2 और 1, और ये हो जाएगा आपका 1 और 3, ठीक है बेटा। अब c अपॉन में क्या हो जाएगा 1 3 1 3 और -1 और 1, ठीक है। तो हमने कैसे किया, हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसको डिस्कस करा था, ठीक है। देखो हमने a के लिए क्या करा है, a को हाइड कर लो, ठीक है। अब इसके नीचे -1 1 यानी कि इसके कोफिशिएंट b के, वो हमने यहाँ पे लिख दिया -1 1। ऐसे ही c के लिए क्या करा है 2 और 1 2 और 1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब b पर आ जाते हैं, b के लिए हमने क्या लिखा है, इसको हाइड कर दिया हमने, ठीक है। बचा क्या 2 और 1 बचा, तो 2 और 1 यहाँ लिख दो, और 1 और 3 यहाँ लिख दिया है हमने, ठीक है। ऐसे सी के लिए आ जाते हैं, सी के केस में हमने सी को ऐड करा और एज इट इज लिख दो कोफिशिएंट, यानी कि 1 -1 1 -1 3 और 1 3 और 1, ठीक है बेटा, वेरी सिंपल। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो हम इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसका आंसर हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो a अपॉन में क्या आएगा, देखो यहाँ से लिख लेते हैं, देखो -1 और 1 -1 -2 -3 हो गया ऑब्वियसली, है ना। तो -3 लिख लो इसको। तो b अपॉन में क्या होगा 3 2 6 और -1 5 हो गया, ठीक है। c अपॉन में क्या होगा 1 -+3 4, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये आपको मिल गया है। तो अब इसका रेशियो इक्वल टू लैम्डा, जैसे हमने प्रीवियस उसमें किया था, तो इक्वल टू लैम्डा के साथ इसको इक्वेट कर दो। तो a हमारे पास क्या हो जाएगा -3 लैम्डा, b हमारे पास हो जाएगा 5 लैम्डा और c हो जाएगा हमारे पास 4 लैम्डा बेटा आ जाएगा आपके पास, राइट। c इज इक्वल टू 4 लैम्डा आपको यहाँ पर
मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो इक्वेशन है बेटा हमारी, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। जो इक्वेशन हमने लिखी थी स्टार्टिंग में, जो पॉइंट से 1 2 3 से पास हो रही थी, वो हमारी इक्वेशन क्या थी, वो थी हमारी x माइनस 1 अपॉन a, ठीक है, इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन c, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम सिंपली जो है ए बी सी का वैल्यू जो आया है हमारा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बेटा x माइनस 1 अपॉन में माइनस 3 लैम्डा, ठीक है, इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, b के 5 लैम्डा इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन में 4 लैम्डा बेटा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली लैम्डा को हटा दो, है ना, लैम्डा कॉमन आ रहा है सब में, तो लैम्डा को हटा दिया हमने। तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आया वो क्या आ गया बेटा, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन 5 और z माइनस 3 अपॉन 4 आपको यहाँ मिल जाता है। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। तो ये हमारी जो इक्वेशन आई है, ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई, रिक्वायर्ड लाइन की आ गई, जो हमें रिक्वायर्ड थी क्वेश्चन में। तो एक बार क्विक रिकैप हम यहाँ पर बेटा कर लेते हैं फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, दो प्लेन की इक्वेशन गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन ढूंढनी है जो कि पैरेलल है इन दोनों प्लेन्स के, राइट। तो हमने एक एज्यूम कर लिया है, एक लाइन है हमारी जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो ये हो जाती है हमारी 1 2 3 से जो पास कर रही है, x माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन c। अब हम क्या करते हैं कि जो लाइन है बेटा हमारी जो है ना, जो हमने लिखी है, उसका डायरेक्शन क्या है हमारा, ए बी सी है डायरेक्शन रेशियोज। तो वो ऑब्वियसली उनका जो डॉट रहेगा वो प्लेन P1 और प्लेन P2 के, ठीक है, रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, डॉट जीरो होना चाहिए ऑब्वियसली, है ना। उससे हमारे पास दो इक्वेशन बन के आती हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे आ गई है a माइनस बी प्लस 2c, दूसरी आ गई 3a प्लस b प्लस c। उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से बेटा यहाँ पर हमने उसको ढूंढ लिया है, जिससे हमारे पास a की वैल्यू आती है माइनस 3 लैम्डा, b आ जाता है हमारे पास 5 लैम्डा, c आ जाता है 4 लैम्डा, और उसकी जो वैल्यूज है बेटा वो हमने सब्सटीट्यूट यहाँ पर कर दी है। जो हमारी इक्वेशन आई थी, हमारी जो यहाँ पर इक्वेशन आई थी x माइनस 1 अपॉन a, y माइनस z अपॉन b, z माइनस 3 अपॉन c, उसमें हमने a b c की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा पुट कर दी और लैम्डा को कैंसिल आउट कर दिया। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, राइट बेटा। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।